नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लिए ई ऑफिस, ई हेली सर्विस, ई आगमन और ई लाहौल सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी डिजिटल सेवाएं एक बटन के माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लोगों को नागरिक मित्र सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये सुविधाएं प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतरीन उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज दो इनिशिएटिव जो पर्टिकुलरली हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल के इलाके के लिए, एक तो ई हेली सर्विस और दूसरा ई ऑफिस, ये दोनों चीज़ों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। लाहौल स्पीति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ई हेली सर्विस की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बेहतरीन है, क्योंकि टनल एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बन गया पूरे इलाके के लिए, नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ अरसे से देख रहे हैं, लोग जो मनाली घूमने आ रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मनाली घूमना तो तब पूरा होगा जब आप टनल देख करके आएंगे। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे मनाली, शिमला, डलहौजी, खजियार, ये जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंटरनेशनली नोन जानी जाती हैं, तो अब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आने वाले समय के लिए होगी, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, लोग सुविधा के साथ आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो असुविधा होगी, तो भी लोग आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उतने लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो हमारी ये जो ई हेली सर्विस एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आदमी जुड़ करके, अगर कोई आदमी लाहौल जाना चाहता है तो उसकी बुकिंग, उसकी सारी जानकारियां हासिल करने के लिए इस सर्विस के माध्यम से बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पर्यटन की दृष्टि से और पर्यटन के साथ साथ में मैं अनुभव करता हूँ कि ये हमारे लिए उस दृष्टि से भी, जो कोई आदमी कोई बीमार होगा, संकट में होगा, उसको तुरंत जो है वो वहाँ पर जो है उसको एयरलिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी ये सुविधा जो है बहुत उपयोगी होगी। लेकिन पर्यटन के लिए विशेष तौर से इसका एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा। उसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ जो ई ऑफिस का कॉन्सेप्ट जो है, इस सारे विषय को लेकर के हम बहुत दिनों से बात कर तो रहे हैं, लेकिन असली में काम की शुरुआत अब होनी शुरू हुई है और अब गति भी पकड़ी है। और ये आज की आवश्यकता है। ई ऑफिस के माध्यम से इस जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसके साथ जोड़ करके हम काम करें तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा। और खास तौर से जो मैन पावर जो लगती है फाइलों को मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ें, वो भी एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक उसमें भी बहुत बड़ी एक हमको मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये, कोई रिकॉर्ड अगर हमको तुरंत निकालना है, कोई जानकारी कोई हासिल करनी है, तो कोई जानकारी हमको लेनी है, फाइलों से उन सारी चीज़ों को निकालने में दिनों लग जाते हैं। कई बार इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कई कई दिन लग जाते हैं। तो ई ऑफिस से एक माध्यम ऐसा हो जाएगा कि जो जानकारी आपको चाहिए होगी तो वो जानकारी तुरंत आपको जो है वो सीधी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामने मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एक लाभ है। और जैसा बताया गया है कि हम आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हम ई ऑफिस सचिवालय को कम से कम 2 महीने के अंदर अप्रैल तक जो है ई ऑफिस के इसको जो है उसकी फंक्शनिंग जो है वो शुरू कर देंगे। मैं मानता हूं कि प्रभावी वर्किंग तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुरुआत तो करें। और जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद उसकी इफेक्टिव वर्किंग भी आने वाले समय में करने में जो है वो सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई लाहौल वेब एप्लीकेशन को लाहौल स्पीति जिले में स्थानीय विक्रेताओं को अस्थायी रूप से स्टॉल स्थापित करने के लिए पंजीकरण करने के लिए विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषता कानूनी रूप से बिक्री की पहचान करना और पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस एप्लीकेशन से विक्रेताओं को स्वचालित पंजीकरण, विभिन्न श्रेणी के विक्रेताओं के लिए स्वशुल्क गणना और एकीकरण भुगतान गेटवे सुनिश्चित होगा।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से विकसित वेब एप्लीकेशन ई हेली सर्विस जिला के लोगों को विशेष तौर पर शीतकालीन मौसम में हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष अटल टनल राष्ट्र को समर्पित की थी, जिसके खुलने से जनजातीय जिले के लोगों के लिए पर्यटन के नए द्वार खुले हैं। अटल टनल एक बड़ा पर्यटन गंतव्य बनकर भी उभरा है और ई आगमन के शुभारंभ से पर्यटकों के आवागमन पर समुचित नजर रखी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की 156वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को अपनी सभी इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के अलावा लीक से हटकर सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के होटलों के शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए और आसपास में स्थापित होटलों के शुल्कों की तुलना के बाद अपने शुल्क पुनः निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम को अपने मेन्यू से अनावश्यक व्यंजन निकालकर नए व्यंजन शामिल करने चाहिए। इससे अन्य रेस्तरां के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम के अधिकारियों को अन्य राज्यों की पर्यटन इकाइयों का भी अध्ययन करना चाहिए ताकि वांछित परिणाम हासिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि होटलों की ऑक्यूपेंसी 50% तक बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। कोविड महामारी के कारण निगम की सभी पर्यटन इकाइयों को काफी घाटा उठाना पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप निगम ने 1 अप्रैल 2020 से 28 फरवरी 2021 तक 35 करोड़ 56 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया है, जबकि खर्च 73 करोड़ 76 लाख रुपए का रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निगम की प्रमुख परिसंपत्तियों कुंजुम मनाली और होटल हॉलिडे होम शिमला का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए होटलों की प्रभावी मार्केटिंग पर बल दिया जाना चाहिए। ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने मापदंडों और लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे उन्हें व्यावसायिक तरीके से हासिल किया जा सके और निगम की इकाइयों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला पहुंचकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग का कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से श्री अजय कुमार और श्री जयप्रकाश काल्टा ने शिष्टाचार भेंट की। श्री अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और श्री जयप्रकाश काल्टा को सदस्य नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1835 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1794 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 12,07,255 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 11,44,488 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 60,932 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 58,549 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,355 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।